अवस्थी। और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा है। बालाघाट में चुनावी रैली को प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधन करेंगे। बता दें कि बालाघाट में बीजेपी ने भारती पारधी को प्रत्याशी बनाया है। तो मध्य प्रदेश में 2 दिन में प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा दौरा है और लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस भी बीजेपी बनाए हुए है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज बालाघाट में एक चुनावी रैली को संबोधन करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी के पक्ष में जनसभा करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार का आज दूसरा ये दौरा है। तो महाकौशल की जंग में अब प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहां सक्रियता दिखा रहे हैं। बालाघाट से पूरे महाकौशल को प्रधानमंत्री मोदी यहां से साधने की कवायद के तौर पर यह दौरा देखा जा रहा है। महाकौशल में छिंदवाड़ा सीट पर सबसे अहम जंग होने जा रही है, जिसे लेकर लगातार पूरी बीजेपी छिंदवाड़ा को चारों तरफ से घेरे हुए है। आदिवासियों के मुद्दों पर अगर बात करें तो ये खास फोकस प्रधानमंत्री का रह सकता है और इस रैली में जो संबोधन होगा उसमें इसकी झलक भी देखने को मिल सकती है। बता दें कि जबलपुर के बाद बालाघाट का प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी संदेश देंगे। तो पहले चरण की सीटों में आदिवासी वोट एक महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ होने जा रहा है। तो देखिए, बीजेपी की ट्राइबल पॉलिटिक्स है और आदिवासियों के लिए विकास के दरवाजे खोलने की बात कही जा रही है। आदिवासियों से जुड़े प्रतीकों को भी महत्व दिया जा रहा है। आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने की बात भी कई बार कह चुके हैं मंच से, और साथ ही साथ भुला चुके आदिवासी नेताओं को फिर से याद किया है। तो बिरसा मुंडा के नाम पर जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। रानी कमलापति के नाम पर भोपाल में स्टेशन तैयार हुआ। शंकर साहा के नाम पर छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय खोला गया। तो छत्तीसगढ़ में पुखरौती सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई। तो ये तमाम वो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी अब ट्राइबल पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव और सक्रिय नजर आ रही है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, आज प्रधानमंत्री मोदी बालाघाट दौरे पर रहेंगे और एक रैली को भी संबोधन करेंगे। क्या कुछ खास तैयारियां हैं और क्या संदेश बालाघाट से पीएम देने जा रहे हैं? जी दिनेश, आदिवासी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं भारती पारधी, उनके लिए समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें दिनेश कि जब प्रधानमंत्री किसी भी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां पर अपार जन समर्थन लोगों का मिलता हुआ नजर आता है और एक तरह से वो सीट पर बहुत ज्यादा जो जीत की संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव में जहां जहां दौरे किए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमतों के साथ जो जीत है वो हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आदिवासियों के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई तरह की जो योजनाएं हैं और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई तरह की जो योजनाएं हैं वो तैयार की गई है। ऐसे में आदिवासी वोट बैंक अब कांग्रेस से छिटककर भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच रहा है और अब उस वोट बैंक में और ज्यादा सेंध लगाने के लिए और ज्यादा जो मजबूत पैठ बनाने के लिए आज पीएम वहां से सभी को संबोधित करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और न सिर्फ बालाघाट अंचल के लिए कहा जाए दिनेश, बल्कि ये मंडला और आदिवासी जितनी भी सीटें हैं उन सब के लिए ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम जरूर बालाघाट पहुंच रहे हैं लेकिन प्रदेश भर की जितनी भी आदिवासी सीटें हैं यहाँ से उन सभी आदिवासी सीटों को साधा जाएगा। तो एक तरह से कांग्रेस वैसे ही इस पूरे चुनाव में अलग थलग और कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं तो ऐसे में अब कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मजबूत रणनीति के साथ अब सामने आना होगा। और आज का ये जो दौरा पीएम मोदी का है वो बेहद महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, प्रत्याशियों के लिहाज से, आदिवासी वोट बैंक के लिहाज से और एक तरह से अगर कहा जाए तो एक तरफा जीत के लिए भी ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा, और खुद प्रधानमंत्री ने जब कमान संभाली है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को एक बड़ा फायदा यहां से मिलने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारियां रहेंगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजना।